हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान या प्रमुख राजव्यवस्थाएं उसके अंतर्गत ब्रिटिश संविधान का विकास, महत्व और विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले सामान्य परिचय ब्रिटेन का। सामान्य व्यक्ति जिस देश को इंग्लैंड, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। यद्यपि नाम में वेल्स और स्कॉटलैंड का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें वेल्स और स्कॉटलैंड के प्रदेश भी सम्मिलित हैं। किसी समय ये पृथक पृथक राज्य थे, किंतु वर्तमान समय में ये ब्रिटेन के ही अंग हैं। ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है। इसका क्षेत्रफल 2,44,000 किलोमीटर है और लगभग जनसंख्या है 6,50,00,000 से कुछ अधिक। ब्रिटेन के इस लघु आकार ने इसे एक सुसंगठित इकाई का स्वरूप प्रदान कर ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था को सफल बनाया है। ब्रिटेन में 8% एशियावासी और अश्वेत है, लेकिन ब्रिटेन की ये आबादी अन्य ब्रिटिश वासियों के साथ एकाकार नहीं हो पाई। नस्लीय तनाव तो केवल कुछ ही क्षेत्रों में और कुछ हजार व्यक्तियों के मनमानस में है, लेकिन नस्लीय विरोध की स्थिति अवश्य है। बढ़ती हुई बेरोजगारी ने इस स्थिति को बढ़ाने का कार्य किया है, लेकिन इस स्थिति के बावजूद सामान्य नागरिकों में मूल उदारवादिता विद्यमान है। ब्रिटिश संविधान का विकास। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है और इसने 1400 वर्षों के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। अब भी यह विशालकाय है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ब्रिटिश संविधान के इतिहास को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है एंग्लो सैक्सन काल सीमित राजतंत्र की स्थापना। 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक संवैधानिक विकास का प्रारंभ एंग्लो सैक्सन काल से समझा जा सकता है। इस काल में स्थापित की गई संस्थाओं में प्रमुख 2 है: नियंत्रित राजपद और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। एंग्लो सैक्सन राजा की शक्तियां असीमित नहीं होती थी और उस पर विटनेज मोट या वीटन का नियंत्रण होता था। ब्रिटेन में स्वयंभू राजा द्वारा प्रभावशाली सामंतों, सरदारों और बिशपों आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है नॉर्मन एंजीवन काल, राजकीय निरंकुशता और सबल केंद्रीय सरकार का उदय। 1066 ईस्वी से 1153 ईस्वी तक एंग्लो सैक्सन काल की शासन व्यवस्था स्थानीय आधार पर संगठित किंतु राष्ट्रीय आधार पर निर्बल थी। कठोर और केंद्रीयकृत शासन स्थापित करने का कार्य नॉर्मन राजा विलियम के द्वारा ही किया गया। विलियम ने निरंकुशता के मार्ग की बाधा समझकर विटनेज मोट को समाप्त कर दिया था, किंतु राजा का अधिकार क्षेत्र या कार्य इतने बढ़ गए कि नीति निर्धारण और शासन में राजा की सहायता के लिए 2 संस्थाओं, मैग्नम कॉन्सिलियम या महान परिषद और क्यूरिया रेजिस या राज्य परिषद का उदय हुआ। मैग्नम कॉन्सिलियम विटनेज मोट की ही संस्थापन थी। क्यूरिया रेजिस अपेक्षाकृत छोटी लेकिन अधिक प्रभावशाली संस्था थी। क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल और प्रिवी काउंसिल से कैबिनेट का विकास हुआ। तीसरा पॉइंट है प्लेटेगेनेट 1153 से 1399 और लंकास्ट्रियन 1399 से 1445 का काल। संवैधानिक संस्थाओं का उदय। नॉर्मन काल में स्थापित शासन व्यवस्था में हेनरी प्रथम के द्वारा सुधार किया गया।
शासन कार्य में कुशलता के लिए क्यूरिया रेजिस के प्रशासन और न्याय संबंधी कार्यों में विभाजन कर प्रिवी काउंसिल और एक्सचेकर के रूप में दो संस्थाएं हो गई। इसी काल में सम्राट जॉन को जनता से कर के रूप में बहुत अधिक धनराशि एकत्रित करने की आवश्यकता अनुभव हुई। अतः जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया और इस प्रकार प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं के सिद्धांत का उदय हुआ। मैग्ना कार्टा या वृहत अधिकार पत्र 1119 में जॉन इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा। सामंतों के इस अयोग्य, अदूरदर्शी, अत्याचारी शासक के अत्याचारों से दुखी होकर उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 15 जून 1215 को रैनीमेड नामक स्थान में उसे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। यह अधिकार पत्र ही मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र के नाम से विख्यात है और इसे ब्रिटेन के वैधानिक इतिहास में एक महान सीमा चिन्ह माना जाता है। मैग्ना कार्टा ने किन्हीं नवीन अधिकारों को जन्म देने की बजाय सामंतों के उन परंपरागत अधिकारों को मान्यता प्रदान की जिन्हें सम्राट जॉन ने भंग कर दिया था। मैग्ना कार्टा ने सामंत वर्ग को जो अधिकार प्रदान किए थे वे धीरे धीरे सामान्य जनता को भी प्राप्त हो गए। इस प्रकार मैग्ना कार्टा ने राजा की निरंकुशता का अंत कर मर्यादित राजतंत्र और विधि के शासन की स्थापना की। यह सामान्य जनता की स्वतंत्रता और अधिकार का मूल आधार बन गया। पार्लियामेंट का उदय। इस काल में ही पार्लियामेंट का भी उदय हुआ। 1262 ईस्वी में साइमन डी मॉन्टफोर्ड ने पार्लियामेंट की एक बैठक बुलाई, लेकिन पार्लियामेंट का उदय 1295 ईस्वी से माना जाता है, जब सम्राट एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से पादरियों और सामंतों के अतिरिक्त नगरों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया। इस बैठक को ही मॉडल पार्लियामेंट कहा जाता है। ट्यूडर काल। पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना 1485 से 1603 ईस्वी। 1485 में इंग्लैंड में हेनरी ट्यूडर सत्तारूढ़ हुआ। ट्यूडर सम्राट बहुत अधिक शक्तिशाली और योग्य थे। उन्होंने सामंतों को नियंत्रित कर स्वेच्छाचारी शासकों की भांति लेकिन अधिक शक्तिशाली और योग्य थे। उन्होंने सामंतों को नियंत्रित कर स्वेच्छाचारी शासकों की भांति लेकिन जनता के हित को दृष्टि में रखते हुए शासन किया। और इस काल की एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई। 5वां स्टुअर्ट काल। निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के पक्षों में संघर्ष। निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के पक्षों में संघर्ष और लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना 1603 ईस्वी से 1714 ईस्वी तक। महारानी एलिजाबेथ का कोई पुत्र या निकट संबंधी न होने के कारण उसकी मृत्यु के बाद 1603 ईस्वी में इंग्लैंड का सिंहासन स्कॉटलैंड के राजा जेम्स प्रथम के हाथ में आ गया। जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद 1625 में उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने संसद की अपेक्षा और मनमानी प्रारंभ कर दी। राजा के दैवीय अधिकारों तथा विशेषाधिकारों पर बल देना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में उसका संसद से झगड़ा हुआ। 1628 ईस्वी में संसद चार्ल्स प्रथम के अधिकार याचना पत्र को मनवाने में सफल हुई, जिससे राजा की शक्तियों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लग गए। संसद के दबाव में चार्ल्स प्रथम ने अधिकार याचना पत्र को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, किंतु अपने वचन को निभाया नहीं। जब संसद ने इसका विरोध किया तो सम्राट ने संसद को भंग कर दिया और 11 वर्ष तक संसद के बिना ही शासन किया। संसदीय नेताओं ने सम्राट की इस निरंकुशता का विरोध किया और दोनों पक्षों में 1642 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक गृहयुद्ध चला। इस गृहयुद्ध में संसदीय नेताओं की जीत हुई और सम्राट चार्ल्स पर मुकदमा चलाकर 1649 में उन्हें मृत्युदंड दिया गया।
गणतंत्र की स्थापना 1649 ईस्वी में इंग्लैंड में राजतंत्र था। लॉर्ड सभा का अंत कर क्रामवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई। इसमें इंग्लैंड में एक लिखित संविधान भी अपनाया गया। 3 सितंबर 1658 ईस्वी क्रामवेल की मृत्यु हो गई। धन्यवाद प्यारे बच्चों।